ओम प्रकाश राजभर जी तो पूर्वांचल में साबित कर दिया उन्होंने कि मैं जहाँ रहूँगा उसका लोटिया डुबो दूंगा। हाँ, जहां रहूंगा लोटिया डुबा दूंगा। वो तो दावा कर रहे थे कि एकदम हम पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे चुनाव। अच्छा तो देखिए पूर्वांचल में कहीं खाता खुला उनके इर्द गिर्द? कहीं खुला? वो खुद 1 लाख से ज्यादा वोट से अपने लड़के को हरा दिए चुनाव की नहीं है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने इनको हाफ किया है आज। और 27 में देखिएगा विधानसभा में साफ अगर ना कर दिया तो पीजी न्यूज हमारे साथ फिर आएगा इंटरव्यू करने के लिए। हाफ और साफ। अरे शशि प्रताप सिंह हमारा नाम है। अखिलेश यादव जी से 1.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई है और अखिलेश यादव जी इसी कमरे में, इसी घर में आए हैं। हाँ, सब देखा है, लगाया भी है। तो जिसका मित्र हो शशि प्रताप सिंह जैसा, वो व्यक्ति कभी हार सकता है? असंभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि लोकसभा के जैसे नतीजे आना शुरू हुआ सुबह सुबह, वैसे लोगों की जो अगर हार्टबीट की बात करें तो तेज होना शुरू हो गई। अगर ऐसे में हम बात करें यूपी की जो रणनीति थी और यूपी की जो राजनीति थी सबसे दिलचस्प थी। ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी हम लोग उपस्थित हैं वाराणसी में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, खास बातचीत करने के लिए और यूपी के तमाम सीटों का विश्लेषण करने के लिए इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चौंकाने वाले ये जो आंकड़े आए हैं ये सर कैसे देखते हैं और किस प्रकार से देखते हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज में। बहुत बहुत आप लोगों को स्वागत, अभिनंदन, खासकर यूट्यूब साथियों को जो यूट्यूब से समाचार चलाते हैं। क्योंकि को मानते हैं आप? इस चीज़ को मैं मानता हूँ और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी मानते हैं। क्योंकि गोदी मीडिया ने जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो दिखाया जी, उस पर पीडीए हावी रहा। जिस दिन पीडीए बना था और माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाकर उसको जब लॉन्च किया था तो उस दिन बहुत लोग मुंह टेढ़ा कर रहे थे, ये क्या बना दिए पीडीए। आज पीडीए का रंग है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। संविधान बचाओ अभियान के तहत माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीओ को जमीन पर उतार कर और लोगों को चौंका दिए हैं। हाँ, और मैं सबसे ज़्यादा इस जीत का श्रेय पीडीए और पीडीए बनाने वाले को देता हूँ। सबसे बड़ी श्रेय पीडीए बनाने वाले को देते हैं। पीडीए पिछड़ा, दलित जो पीडीए बना था, और ये से अगड़ा अल्पसंख्यक, औरत, सब इसमें आता है। लेकिन जो पीडीए का नारा रहा वो जमीन पर दिखाई दिया, लोगों ने उसको दिल से समाहित किया और माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता और बेटा समझ के आज उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। जो लोग इंपोर्ट करके लोगों को अपने दल में मिला रहे थे और उन्हीं के माध्यम से सोचे थे कि हम तो जीत रहे हैं, आज उनका पोल खुल गया। चलिए, सबसे पहले हम लोग सर वाराणसी में आपके साथ बैठे हुए हैं और सबसे पहले हम लोग वाराणसी सीट की चर्चा करेंगे। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है और जैसे जब वोटिंग गिनती शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजय राय से पीछे थे। इसको आप कैसे देखते हैं और वाकई में अब की बार जनता ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो दिखाया है उसको किस रूप में आप देखते हैं? अजय राय जी एकदम आगे चल रहे थे और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका एक बयान भी आया है। हमारा चेहरा देख के आपको नहीं लग रहा है कि क्या महसूस कर रहे हैं और कैसा चल रहा है? आपसे तो हमारी मुलाकात पहली है नहीं। ये चेहरा जो खिलखिला रहा है वही एक संदेश है कि देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता जो जिनको लोग मानते हैं, उनके पार्टी के लोग, वो व्यक्ति एक तरफ 1,50,000 से जीतता है और जिसको लोग हल्के में लेते रहे वो रायबरेली से 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतता है। राहुल गांधी जी जी फर्क इतना ही है कि क्या है, इंपोर्ट करके ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को, मनोज पांडे जैसे लोगों को, नारद राय जैसे लोगों को इंपोर्ट करके अपने पार्टी में ले आके लोग
छाती पीट रहे थे कि हम अफजाल अंसारी को हरा देंगे, तो राजीव राय को हरा देंगे, तो सनातन पांडे को हरा देंगे, तो प्रिया सरोज को हरा देंगे, तो बाबू सिंह कुशवाहा को हरा देंगे, तो वीरेंद्र सिंह को चंदौली से हरा देंगे। ये इम्पोर्ट से नहीं होगा, आपको धरती पर पीडीए को लाना होगा, तभी आप जीत पाएंगे। पीडीए कहीं देन है कि यहाँ बनारस में 1,50,000 के अंतर रहा है। अगर एक बार अजय राय जी की चर्चा बड़ी हो रही है कि बहुत ज्यादा लोगों ने बनारस में उनको प्यार दे दिया। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार और माननीय अखिलेश यादव जी बनारस लोकसभा के जिस तरह रोहनिया विधानसभा में उन्होंने कार्यक्रम किया, एक बार वो आके शहर के किसी विधानसभा में दक्षिणी में, उत्तरी में या कैंट में कर दिए होते तो शायद 1,50,000 का अंतर भी आपको नहीं दिखाई देता, वो पार हो जाता। अच्छा सर, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, यूपी के तमाम सीटों पे चर्चा करेंगे। अगर रही बात ओम प्रकाश राजभर और खास करके अगर डॉक्टर संजय निषाद जी की बात किया जाए, दोनों लोग इस समय चुनाव को हार चुके हैं, दोनों लोगों के बेटे चुनाव हार चुके हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप इनके ओम प्रकाश राजभर के बड़े पुराने साथी भी रहे हैं और उनके साथ पार्टी में काम भी किए हैं। अब क्या होगा इन लोगों के? कुछ लोग गाना बना रहे हैं कि का हो मंगरू चच्चा अब का करवा। देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका था कि ये लोग इस तरह के भस्मासुर हैं कि जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मटिया पलीत करेंगे। आप अपना पुराना वीडियो निकाल के देखिएगा कि इन लोगों का पैर जहाँ, इतने ये लोग अशुभ लोग हैं कि जहाँ जहाँ इन लोग का पैर जाएगा वहाँ वहाँ मरुस्थल बन जाएगा। और घोसी उपचुनाव से इसकी शुरुआत हुई है। उसमें चाहे डॉक्टर संजय चौहान हो, चाहे निषाद हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, और चाहे मंगरू चाचा मंत्री ओम प्रकाश राजभर हो, ये लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मरुस्थल होना तय है। आप उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ प्रचार करने गए हैं वहाँ वहाँ मेनका गांधी का ही प्रचार करने गए तो वो हार गई बेचारी। समझ गए कि नहीं? तो पीडीए को जो जो लोग उंगली दिखाएगा वो नष्ट हो जाएगा। और जिन जिन लोगों ने पीडीए को मजाक बनाया, उंगली दिखाया, उस पर अभद्र टिप्पणी किया, उसका सत्यानाश आपको दिखाई दे दिया। आज एक सवाल की तरफ और आगे बढ़ेंगे सर आपसे। जिस प्रकार से पूरी दुनिया 22 जनवरी को पूरा राममय हो गई थी, लोगों ने कहा कि कहीं न कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव पर बहुत तगड़ा पड़ेगा। और अयोध्या से भी अगर बात करें तो वहाँ से भी बीजेपी हार गई है चुनाव। इसको किस रूप में आप देखते हैं? फिर मैं वहीं आऊँगा। भगवान राम का मंदिर बनाने की अनुमति माननीय उच्च न्यायालय ने दिया और भगवान के मंदिर को राम मंदिर ट्रस्ट ने बनवाया और हम जैसे लोगों ने उसमें चंदा दिया। अब उस भगवान की फोटो और मूर्ति को लेके आप वोट मांगने निकलेंगे तो कोई वोट देगा आपको? हैं? ये वोट मांगने का जगह है भगवान? वोट मांगने की मूर्ति है भगवान? नहीं, वो तो बैठे हुए, जैसे कहा जाता है लोग रामचरितमानस और गीता की तमाम बातें करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि साफ तौर से लिखा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो तो फल चाखा। तो सारी चीजें वहाँ पर जब दी गई हैं तो आदमी जैसा कर रहा वैसा परिणाम पा रहा है। तो शायद उसी का परिणाम ये लोकसभा चुनाव का जो चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, मुझे तो वही लग रहा है। देखिए, एक आदमी घर में भगवान राम का, भगवान कृष्ण का पूजा करता है दिल से, और एक आदमी कैमरे के सामने पूजा करता है दिखाने के लिए। तो दोनों का फर्क है। इसलिए लल्लू सिंह वहाँ ना अयोध्या में बुरी तरह हार गए। समझे कि नहीं? क्योंकि वहाँ की जनता ने भगवान राम की मंदिर जब बनी ना तो खुश हुआ कि भगवान राम की मंदिर बन गई। जब भगवान राम की मूर्ति और फोटो लेके लोग निकल गया भगवान राम के नाम पर लगे वोट मांगने, तो भगवान राम के नाम पर वोट नहीं मिलता है, भगवान राम के नाम पर भीख मिलता है। आप देखे होंगे जब भिखारी वोट भीख मांगता है तो दे दे नहीं गीत गा के मांगता है, राम के नाम पर दे दे, कृष्ण के नाम पर, अल्लाह के नाम पर दे दे।
तो ये लोग भीख मांगने वाला काम, वही स्थिति में ये लोग आ गए हैं आज। भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगा जाता है, भगवान तो खुद अंतर्यामी है। अच्छा, अगर सबसे उत्तर प्रदेश की सीटों की अगर बात किया जाए, जैसे 80 सीटों में बड़े बड़े लोग दावे कर रहे थे कि हम 80 में 80 जीत रहे हैं, हम 70 में 70 जीत रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सपा ने सक्रियता दिखाते हुए 39-40 सीटों पर कब्जा कर लिया है इंडिया अलायंस के साथ, इसको किस रूप में देखते हैं? और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो क्या था, लोगों में क्या था, और उसी का परिणाम है? देखिए, लोगों में मुद्दा था, सबसे बड़ा का मुद्दा था जमीन पर। तो इनके यहाँ ये था कि जितने देश के भ्रष्टाचारी थे, जो धन पशु थे, वो जब नदी के उस किनारे रहते थे तो चोर थे, भ्रष्टाचारी थे, उनके यहाँ छापा पड़ता था, अपना पैसा ले जाके वहाँ रख के और निकाल के उनको पकड़वाया जाता था। और जो ही डाक के नदी को इस पर आ जाते थे, वो साफ स्वच्छ सुंदर हो जाते, तो उन्हीं को टिकट दिया जाता था। तो जनता भी देखिए सब जानती है, बेवकूफ़ नहीं है कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हैं, दिल्ली के 3-3 चाचा मिनिस्टर को जेल भेजने का काम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है, जब आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप चलनी में जब चालेंगे गेहूं या आटा को, तो उसमें से अपना वाला कंकर को बढ़िया को रख लेते हैं कि हम परस पत्थर है, बाकी को फेंक देते हैं। वही काम गड़बड़ हुआ। जनता सब समझ गई थी कि क्यों ये लोग कर रहे हैं। अरे काम के दम पर, जुबान के दम पर अपना वोट मांगने का काम करना चाहिए ना। तो जितने भ्रष्टाचारी थे, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहे हो, जितने लोग भ्रष्टाचारी थे, जितने लोग गलत उनका हाथ दबा हुआ था, उन लोग को अपने में ले लिए, सोचे कि हम लोग जीत जाएंगे। ये लोग ये नहीं सोचे कि हम एक तो भ्रष्टाचारी को अपने पास लेकर वॉशिंग पाउडर से धोने का काम करेंगे तो 1000 हमारे वोटर पैदा हो जाएंगे। तो मेन था यही कि जनता बोली कि नहीं, जितने गलत लोग हैं इनके साथ हैं, और दूसरे पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। वहीं इन लोग की पराजय का कारण है। और पीडीए इन पर पहला दिन से भारी था, और आज तक पीडीए ही भारी रहा, क्योंकि इन लोगों ने बड़े लोगों को महत्व दिया और छोटे लोगों को सोचा 5 किलो अनाज लेकर अपना जीविका, यही इसी को जिंदगी समझो। और जब माननीय अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात की, पीडीए का नारा दिया कि हम लोग साथ हैं और संविधान देश का खतरे में जा रहा है और इस संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, तब जाकर सारे पीडीए के लोग एकजुट होकर माननीय अखिलेश यादव के साथ खड़े हो गए, जिसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा सर, एक सवाल और कर लिया जाए कि जैसे अब ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री पद पे थे, डॉक्टर संजय निषाद जी मंत्री पद पे थे, अब इनके लड़के चुनाव हार गए हैं, अब क्या कुछ होगा इनके साथ? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी तो पूर्वांचल में साबित कर दिया उन्होंने कि मैं जहाँ रहूँगा उसका लोटिया डुबो दूंगा। हाँ, जहाँ रहूँगा लोटिया डुबो दूंगा। वो तो दावा कर रहे थे कि एकदम हम पूर्ण बहुमत से जीत जाएंगे चुनाव। अच्छा, तो देखिए, पूर्वांचल में कहीं खाता खुला उनके इर्द गिर्द? कहीं खुला? वो खुद 1 लाख से ज़्यादा वोट से अपने लड़के को हरा दिए चुनाव के, नहीं है? तो इस तरह के जो लोग हैं ना, उछल के इस पेड़ पे, उछल के उस पेड़ पे, बंदर वाला जो इन लोगों का खेल है, उस खेल को भी जनता जानती थी। इसलिए जनता ने दरकिनार इन लोगों को किया है। अब इन लोगों का हाल जो है, अब मुझे लगता है कि ये लोग मंत्री रहेंगे लेकिन पावर संतरी की रहेगी। हाँ। मंत्री रहेंगे लेकिन पावर संतरी की रहेगी। अच्छा, इस अब की बार जो स्ट्रीम मीडिया है सर, वो बहुत ज़्यादा जो चर्चा कर रही है वो निषाद वोटरों पर कर रही है। यूपी में निषाद वोटरों की बड़ी भूमिका है सपा को चुनाव जिताने के लिए। कहीं न कहीं इसको आप किस रूप में देखते हैं, क्या लग रहा है? डॉक्टर संजय निषाद से निषाद नाराज थे, हम लोग भी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, सारी चीज़ें दिखा रहे थे, बहुत सारे निषाद जो है वो जमकर विरोध कर रहे थे। अगर आज संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद जी चुनाव कहीं न कहीं हारे हैं, 90,000 1 लाख वोट से वो पीछे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका सबसे बड़ा जो कारण समाज, निषाद समाज संत कबीर नगर और गोरखपुर में बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर निषाद समाज
डॉक्टर संजय निषाद को अपना नेता मानता तो शायद वहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं रवि किशन जी, वो मुझे लगता है 3-4 लाख वोट से जीतते हैं। वो किसी तरह 1 लाख वोट से चुनाव वहाँ जीते हैं। और परवीन 90,000 और परवीन निषाद खुदे चुनाव हार गए 1 लाख वोट से। तो निषाद इनके साथ नहीं है। राजभर ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं है, क्योंकि ये लोग भीड़ जुटा के दिखाते हैं कि मेरे साथ, लेकिन वोट में तब्दील कभी ओम प्रकाश राजभर ने आज तक इतिहास है, मैं तो 17.5 साल रहा, वो वोट में तब्दील नहीं होता है। और वही चीज़ फिर दिखाई दिया यहाँ पर कि वो अखिलेश यादव जी के साथ है, पहले भी था। भाजपा को भी वोट नहीं किया इनके कहने से, और ना इनके लड़के को वोट दिया। जहाँ पर 2-2.5 लाख केवल राजभर हो, वहाँ पर 2 लाख भी वोट नहीं मिल रहा है इनके लड़के को। तो आप कैसे कह रहे हैं कि राजभर इनके साथ है? बिल्कुल। लेकिन ये लोग चुनावी जब ये लोग चर्चा कर रहे थे, जब चुनाव का ये प्रचार प्रसार बहुत बड़े झूठा हैं। हाँ। ये सब इतने बड़े झूठा और ठग हैं कि सब के मुंह पर ताला चाबी है ये नहीं है, जो मन में आएगा बोल देना है। हाँ, ये लोग को जनता पागल घोषित कर चुकी है कि ये लोग क्या बोलते हैं। ये लोग के बात को नोटिस में कोई लेता है? दारा सिंह चौहान हो गए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो गए, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो गए, ये लोग परिवारवादी पार्टी हैं, के पुत्रवादी पार्टी हैं। केवल हमारा बेटा, हमार मेहर, हमार बहू, हमार बेटवा, हमार बेटिया, यही में ये लोग परेशान है। बाकी लोग को देश दुनिया जनता उनता से किसी से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जहां पर सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाती रही, क्या कुछ अब की बार उसको परिवारवाद से सीखने को मिलेगा कि हमारे पार्टी में भी हमारे अलायंस के साथ जो थे वो लोग भी परिवारवाद करते हैं? जैसे आपने गिनाया डॉक्टर संजय निषाद जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को, दारा सिंह चौहान जी को, क्या लग रहा है अब की बार इससे बीजेपी कुछ सीखेगी? देखिए, बीजेपी का काम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। सीखे ना सीखे उससे अब बहुत मतलब नहीं लगता है। काम खत्म हो रहा है, अब नहीं खत्म हो रहा है। 400 पार करते करते 200 पार करे में बुखार चढ़ गई, पसीना फेंक दिए। तो अब क्या हम कैसे फिर कहें कि लोग क्या करेंगे? तो लोग को बुद्धि आवे चाहे ना आवे, ये लोग बुद्धि दें तो कहेंगे लोग हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई है नहीं। कहे कि चुनाव आया नहीं कि फट से ले लो दारा सिंह को, फट से ले लो ओम प्रकाश राजभर को, फट से ले लो मनोज पांडे को, फट से ले लो नारद राय को, फट से ले लो। अरे आपन करकत्ता घरे बैठ के झुंझुना बजावे, झंडा ढोए, आ एक इम्पोर्ट किए हुए सब लोग खटाखट 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 ले लो, जिता देगा चुनाव। ये बात सर अखिलेश यादव जी ने किसी को नहीं लिया, कहा कि नहीं, जो लड़ेगा हमारे दल का लड़ेगा, हमारा पार्टी का लड़ेगा, हमारा आदमी लड़ेगा। जो हमारे पास था अगर गलती से चल गया तो उधर अगर आ रहा तो उसको हम ले लेंगे, लेकिन नए को हम नहीं लेंगे। हाँ, अब आरएलडी वाले चले गए, जयंत चौधरी, तो क्या उखड़ गया अखिलेश यादव जी का? ओम प्रकाश अब अखिलेश यादव को छोड़ के चल गए तो क्या उखड़ गया इनका? ये अखिलेश यादव अपने आप में एक विशाल, कृष्ण भगवान एक बार विशाल रूप बनाए थे ना, याद है ना? हाँ, तो वही कृष्ण भगवान की तरह विशाल रूप बनाए हैं, सब जने का सफाया हो जाएगा। एक बात और बता दे सर कि अब देश में ये भी चर्चा होने लगी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने इनको हाफ किया है आज, और 27 में देखिएगा विधानसभा में साफ अगर ना कर दिया तो पीजी न्यूज हमारे साथ फिर आएगा इंटरव्यू करने के लिए। हाँ, हाफ और साफ। अरे शशि प्रताप सिंह हमारा नाम है। अखिलेश यादव जी से 1.5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई है, और अखिलेश यादव जी इसी कमरे में, इसी घर में आए हैं। हाँ, सब देखा है, लगाया भी है। तो जिसका मित्र हो शशि प्रताप सिंह जैसा, वो व्यक्ति कभी हार सकता है? असंभव, नहीं हार सकता है। एक दावे के साथ हम कहते हैं। शायद हमें लग रहा है कि ये जो पीड़ा आप जो है। आप बयां कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है ओम प्रकाश राजभर से जब आप बगावत किए हैं तब से रहा ओम प्रकाश राजभर जी की उन्नति हुई है। जिस दिन से छोड़ा ओम प्रकाश राजभर जी दिन दूना रात चौगुना घटते चले गए हैं, और जिस दिन से मैं माननीय अखिलेश यादव जी से दोस्ती किया, अखिलेश यादव दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। 5 सीट मैंने अखिलेश यादव जी को सुझाव के रूप में बताया था, अब 5 लोग जीत गए हैं बाबू, 5 लोग जीत गए हैं। तब तो कहीं न कहीं उसमें आपका भी बहुत बड़ा श्रेय माने। यस, मैंने सुझाव के रूप में, सलाह के रूप में उनसे कहा था, सिर्फ ऐसे करिए, मैंने मांगा नहीं था उनसे। जी।
उन्होंने मुझसे पूछा कि फलाने 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 सीट पर क्या किया जा सकता है। मैंने कहा कि मैं आपको बता देता हूँ, लिखित बताया मैंने उनको। अब 5 सीट के लिए मैंने कहा 5 आज जीत गए। मुझे गर्व और खुशी इसी बात की है। हाँ, तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं। साहब, लोग इनको बहुत सुनते हैं, हमारे चैनल पर लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अच्छा, सबसे बड़ी अगर युवाओं की एक सवाल और आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े चैनल अब ये कहने लगे हैं कि अब की बार पेपर लीक मामला, बेरोजगारी और युवाओं का जो आक्रोश था वो भी चुनाव में बड़ी भूमिका निभाया। इसको शशि प्रताप सिंह कैसे देखें? ये भी रहा है, इसको भी मैं मानता हूं। जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी ने हर सभाओं में पेपर लीक वाला मामला उठाया, युवाओं को नौकरी वाला मामला उठाया, अग्निवीर वाला मामला उन्होंने बोला कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं अग्निवीर खत्म करके फिर से पुराने ये करूँगा। रोजगार में 30 लाख हम लोग तुरंत देंगे। ये सारे इसमें थोड़ा थोड़ा सब सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि एन केन परकेन अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के लायक होंगे। आप भी आज घोषणा कर दी। अभी तो तमाम लाइव पहले भी बता चुका था कि इंडिया गठबंधन केवल अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दे, आंख बंद करके बहुमत 272 पार हो जाएगा। हाँ, आंख बंद कर पार हो जाएगा। अभी तो अखिलेश यादव जी केवल फ्रंट पर खेले हैं। इंडिया अलायंस में फ्रंट पर खेलने वाले कौन है बताइए? अखिलेश यादव जी ही। तो केवल फ्रंट पर खेले हैं, तब पहुंच गए लोग सरकार बनाने के नजदीक। अगर इनको प्रोजेक्ट कर दिए होते तो 272 कब्बे का पार हो गए होते। और फिर मैं कह रहा हूं कि अभी भी इंडिया अलायंस के लोग केवल अखिलेश यादव जी को खड़ा कर दें कि इन्हीं को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन के आधा सहयोगी दल टूट के आ जाएंगे। ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, टूट के आके सरकार बन जाएगी। कहीं कहीं भविष्य के अखिलेश यादव प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। और देश में अगर अभी आप देखिए सबसे ज्यादा सीट पाने वाला कौन पार्टी है? समाजवादी पार्टी। पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। देश में सही बात है। इसीलिए तो मैं यही बात आपसे बताने जा रहा था कि देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ गई है, सपा। तो कहीं न कहीं जिस हिसाब से सपा का ग्राफ गिरा था 2014 और 19 की अपेक्षा 2024 में एकाएक शेयर मार्केट उछाल मारा है। अब देखिए, कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी, भाजपा 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी पार्टी, ठीक है। और मेरे ख्याल से सपा 25, 26, 30 साल पुरानी पार्टी है, ठीक है। कांग्रेस 95 सीट, ये दोनों इंटरनेशनल पार्टियां हैं मान लीजिए एक तरह से। और क्षेत्रीय दलों की जहां तक बात आएगी स्टेट वाइज, तो इनसे बड़ा कोई दल तो है नहीं। इनसे ज़्यादा ना विधायक किसी के पास है, 111 विधायक हैं और आज के डेट में 35-40 तो सांसद हो गए। तो इनसे अच्छा और इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और होनहार और सरकार चलाने की क्षमता, सरकार चलाने का टेक्निक, आज उत्तर प्रदेश में जो विकास की बात हो रही है ना, विकास का राह दिखाने वाले अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांत है, मेट्रो था, लाया कौन? अखिलेश यादव। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक्सप्रेसवे था कहीं? नहीं था ना। शुरुआत कौन किया? अखिलेश यादव। तो ज़्यादा हमको मत पूछिए, मैं 100 चीज़ बता दूंगा। तो देश को विकास के मार्ग पर अगर ले जाना है तो अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। और मुझे यह लगता है कि इस बार अगर नहीं बन पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आने वाला दूसरे लोकसभा में यही प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा कोई नहीं होगा प्रधानमंत्री। बहुत सारे दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं। लास्ट और आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से यूपी में लोग ऐसा कहते थे, बड़ी बड़ी स्ट्रीम मीडिया, तमाम यूट्यूब चैनल, तमाम पत्रकार ये चलाते थे कि दिल्ली का जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही ये क्लियर करता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या लगता है, अखिलेश ने जिस प्रकार से लंगी लगा के बजा के मामले को यहाँ पर अपने कब्जे में लिया, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो
वास्तव में रास्ता यहीं से जाता है, सही सच्चाई है। सच्चाई है, अब तक यही हुआ है, कुछ बार इधर उधर गया है। अरे अगर अब की बार यहाँ से बीजेपी 30-35 सीट और निकाल लेती तो पूर्ण बहुमत फिर मार देती। नहीं, निकाल ही नहीं पाती ना। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख वोट से, प्रधानमंत्री जी हो सकता है हमको इस्तीफा दे देंगे, वो प्रधानमंत्री शायद न बन पावे। हाँ भाई, कहने का मेरा मतलब है कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया तो उन्हीं के नाम पर हारा गया। अब यहाँ 5 लाख वोट से जीतते रहे, यहाँ 1,50,000 जीत रहे हैं, तो नैतिकता भी तो बनती है आदमी के, जिम्मेदारी लेने का कि हमारे वजह से जीतते रहे हमारे। अगर हम 2014 की आंकड़े की बात करें तो लमसम हमें जहां तक लगता है कि 3 लाख प्लस वोट से 2014 में जीते थे, 3 लाख के आसपास। और 2019 की अगर आंकड़ों की बात करें तो 4,89,000। लेकिन अगर वहीं 2024 आज जो हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोट से चुनाव को 1,52,000 से चुनाव लीड किए हैं। लेकिन इसमें भी अगर हम बात करें तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गंगा सफाई अभियान वगैरह, जो निषादों को यहाँ क्रूज वगैरह जो उनके बिजनेस पर ये पड़ा है, दबाव पड़ा है, कहीं न कहीं यहाँ पर निषाद जो है वो प्रभावित होकर निषाद भी वोट कन्वर्ट हुआ है इंडिया अलायंस की तरफ। सब लोग नाराज था, सारे लोग नाराज थे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को ले आके यहाँ पर काम धंधा देना, वो भी गुजरात का ला कर देना, अमूल की फैक्ट्री लगाना, सरकारी पैसा उसमें देना, और काम करेगा गुजराती। नाव पर बड़ा बड़ा क्रूज ले आना, गुजरात के लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराना, काम करेगा गुजराती। तो नौकरी सब कुछ गुजरात का ही लोग करेगा, उद्योगपति ही करेगा, तो गरीब कहाँ जाएगा। कुछ भी खुल रहा है बनास के इर्द गिर्द, उसका इंचार्ज गुजरात के लोग, उनके पैसे वाले लोग, उद्योगपति लोग। तो गरीब क्या करेगा। रोड बन रहा है, बड़ी बड़ी मशीन, गुजरात का कॉन्ट्रैक्टर। तो नाराज तो सब लोग था, उसी का नतीजा है ना ये परिणाम आया कि चंदौली हारे, मिर्जापुर हारे, राबर्ट्सगंज हारे, जौनपुर हारे, मछली शहर हारे, आजमगढ़ हारे, अंबेडकर नगर हारे, संत कबीर नगर, घोसी, चंदौली, गाजीपुर, सलेमपुर, बांसगांव, ये सब हार, देवरिया, कुशीनगर, सब तो हारिए गए ना। कौन सी बचा है। एक आधे पूर्वांचल में कहीं अगर टिमटिमा रहा होगा तो सब तो हारिए गए। कुशीनगर जी आने वाले समय में अब युग खत्म इनका, ये झूठ बोलने वालों का युग, जुमला बोलने वालों का युग, भ्रामक जुमला पार्टी का युग का समाप्त हो रहा है, और अच्छे लोगों का दिन आ रहा है, शुरुआत हो रहा है। हाँ। अच्छा, अच्छे दिन जो आने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, वो अब कह रहे हैं कि आप अभी इधर से अच्छे दिन आने का नारा देकर आए, लेकिन अच्छा दिन आया नहीं ना। अब खुशी के दिन आ रहे हैं, समझे कि नहीं। रोजगार के दिन। हाँ, जुमलेकार और जुमला बोलने वाले लोगों का दिन गया, अब खुशी के दिन आ रहे हैं। इसकी शुरुआत आज 4 जून से शुरू हो रही है। और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? यही कहना हम चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी 10 फरवरी को 2023 को इसी घर में हमारे आए थे, और यहीं से उनका पैर पड़ा और पूर्वांचल की दिशा और दशा बदलने लगी। उसके बाद 2023 में ही फिर वो आए 4 दिसंबर को, और चंदौली में उन्होंने पैर रखा, अजगरा विधानसभा में। वहीं से हवा बही, अब पूरे बलिया तक पहुंची, और आज पूरा बनारस से लेकर बलिया तक पीडीएमय हो गया, पूरा अखिलेशमय हो गया। हाँ, पीडीएमय, अखिलेशमय, जो कह लीजिए आप, हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं, हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं। मित्रों, बड़े बड़े दावे करते हैं, और कहीं न कहीं दावे में सत्यता भी होती है। सारी चीज़ें तथ्यों के साथ बताते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू के दौरान वो भी चीज़ें बता दी है कि हमने अखिलेश यादव जी के 5 सीटों पर सलाह दिया था, और वो आज 5 सीट अखिलेश यादव जी जीत गए हैं। तो कहीं न कहीं अगर बीजेपी की ये सबसे बड़ी लापरवाही देखा जाए, हम लोग ग्राउंड पे भी ये सारी चीज़ें निकाले थे, और ये लोगों के द्वारा ये पता भी चल रहा था कि बीजेपी के कैंडिडेट से लोग नाराज थे,
और ये नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ता ही जता रहे थे कि हम लोग बधुआ मजदूर नहीं हैं कि अब हम लोग झोला बांध के मजदूरी करेंगे, बल्कि हम लोग कैंडिडेट अपने मन से चुनेंगे या तो नोटा दबा देंगे साहब। और आज उसी का ये परिणाम है जो कि पूरे पूर्वांचल में, अगर हम बात करें पूर्वांचल का, पूरे यूपी की बात करें, कि उत्तर प्रदेश का पूरा चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। तमाम लोग हमसे भी ये सवाल करते थे कि आपका सर्वे और आपका आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो मैंने स्ट्रीम मीडिया को चलाने से पहले उन लोगों से बता दिया था, बहुत सारे मेरे साथी जान भी रहे हैं, मैं भी यही कहता था रिजल्ट आने के पहले कि उत्तर प्रदेश का चौंकाने वाला अब की बार रिजल्ट आएगा और वो पूरी तरह से चौंका देगा। और शायद ये बात मैंने अपने फेसबुक लाइव में भी 2 दिन पहले एक बार मैंने लोगों को वोट करने के लिए अपील कर रहा था, ये भी बातें मैंने लाइव में भी बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि लोग ग्राउंड से जो बोल रहे थे वो चीजें सामने निकल कर आ रही थी। फिलहाल मित्रों, इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।